हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 9th का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैथ का जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार का प्रश्न आया है और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है आसानी से। इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और उसके बाद हम लोग इस पर काम करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको सारी जानकारी पहले दे देते हैं कि प्रश्न टोटल आपको 138 थे, जिसमें से 100 आपको ऑब्जेक्टिव थे और 30 आपको जो हैं वह लघु उत्तरीय थे और 8 आपको दीर्घ उत्तरीय थे। ठीक है, तो इस प्रकार से थे और उसमें से आपको आधे का जवाब देना था। ठीक है, आधे 100 में से 50 का जवाब देना था ऑब्जेक्टिव का, लघु उत्तरीय का 30 में से 15 का जवाब देना था और 8 दीर्घ उत्तरीय में से 4 का ही जवाब देना था। तो इस प्रकार से था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है वो देखते हैं हम लोग। चलिए हम आप क्वेश्चन के पास पहुंच रहे हैं। सेक्शन ए में देख लीजिए, लिखा है प्रश्न 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के ही उत्तर दीजिए और OMR शीट पर चिन्हित कीजिए। तो 50 का ही जवाब देना है, लेकिन हम लोग अभी करेंगे क्या, 100 में 100 का जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम लोग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानने आए हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं तो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, इस चीज़ों को जानना है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्या इसमें से कौन है। ठीक है, तो देखिए, जब भी किसी संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ हो, ठीक है, यानी रूट के अंदर में हो, ठीक है, और अगर उसका वर्गमूल नहीं ज्ञात हो पाए तो वह संख्या अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि पाई का जो मान है 22/7, ठीक है, यह तो परिमेय है, लेकिन पाई जो है वह अगर पाई के रूप में रहेगा तो यह अपरिमेय है। ठीक है, तो पाई तो अपरिमेय हो गया। √3 जो है इसमें एक प्लस में हो गया, तो √3 तो अपरिमेय है और एक परिमेय है, तो अपरिमेय के साथ परिमेय को अगर जोड़ा जाता है फिर भी अपरिमेय ही प्राप्त होता है। यहाँ भी √3 जो है वो गुना है, तो 2 में √3 से गुना हुआ, इसीलिए वो अभी अपरिमेय संख्या है, अर्थात 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 जो है वह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हो जाएगा। तो एक का जो सटीक उत्तर होगा पहला, आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इसका मान क्या हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है √6 गुने √8 का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। √6 है गुने √8 है। देखिए, इसको हम अगर साथ साथ खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट के अंदर है चूँकि, तो इसलिए एक ही साथ लिख देते हैं। 3 गुने 2 हो जाएगा 6 का, और 8 का हो जाएगा 3 को 2 हो जाएगा, तो 4 को 2 हो गया आपको यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 2 के बदले 1 2 2 2 बाहर आपको आ जाएगा रूट से। ठीक है, और एक √3 आपको अंदर में रह जाएगा, अर्थात 2 दूनी 4 और √3। ठीक है, √3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसमें आपको 4√3 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन 3 में नया सवाल आपको आ चुका है। देखिए, सॉरी, सवाल नंबर 3 में आपको नया तरीके से आपको बनाने का क्वेश्चन है, इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, x बराबर √5 दिया गया है, तो x - 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं, क्योंकि सवाल थोड़ा सा अच्छा है, तो थोड़ा सा समय लग आपको बनाने के लिए जगह भी चाहिए। चलिए यहाँ पे जगह अब आ गया, बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x बराबर आपको √5 दिया है, 1 - 1/5 है, तो x - 1/x का मान आपको ज्ञात करना है।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप √5 रखते भी हैं तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस 1/√5 हो गया। इसका अगर आप एलसीएम लेकर के हल करते हैं तो √5 आपको रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा माइनस 1, अर्थात आपको 4/√5 आंसर हो जाएगा। तो 4/√5 आपको ऑप्शन बी में है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 4 पे क्या कहा जा रहा है, देखिए x² माइनस ax माइनस 15 का एक गुणनखंड x माइनस 3 हो तो a का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपको शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है। शेषफल प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि किसी संख्या से कोई संख्या विभाजित होता है तो वो उसका मान रखने पे शेषफल का मान आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि x माइनस 3 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो इसके बराबर अगर हम 0 करते हैं तो ये माइनस में अगर बराबर 0 करते हैं तो माइनस में 3 है बराबर के उसे ट्रांसफर करेंगे तो 3 आ जाएगा x का मान। अब इसमें x का मान वैल्यू पुट करेंगे तो इसको भी 0 रखेंगे। ठीक है, तो x² माइनस ax माइनस 15 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको 3 पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस a गुने 3 और माइनस 15 बराबर 0। देखिए 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3a और माइनस आपको 15 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, 9 और 15 में से घटेगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 3a बराबर 0। सॉरी दोस्तों, किसी प्रॉब्लम से कट गया था। आइए इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। शेषफल प्रमेय का प्रयोग हम लोग को यहाँ पर करना होगा इस सवाल के अंदर। शेषफल प्रमेय क्या कहता है दोस्तों कि अगर किसी संख्या से कोई संख्या विभाजित है तो उसका जो भाजक होगा उसके बराबर भी हम अगर 0 रखेंगे और जो भाजक आएगा, भाजक से जो अंक आएगा उस अंक के का मान रखेंगे, फिर भी हम जो है भाज्य में भी 0 रखेंगे तो आपको a का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए इसका हम लोग हल कैसे करते हैं। आपको x माइनस 3 बराबर 0 लिख लेना है, तो x बराबर आपको 3 आ जाएगा। अब जो हमारा संख्या है उसमें 3 वैल्यू डालना है, तो x² माइनस ax माइनस 15 बराबर भी हम लोग 0 लिख लेंगे और यहाँ पे मान रखेंगे 3 x की जगह पे, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस a गुने 3 हो जाएगा माइनस 15 बराबर आपको 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 3a माइनस 15 बराबर आपको 0, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, 9 में से 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस 3a माइनस 6 बराबर आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो अब 6 को हम बराबर को से ट्रांसफर करें तो माइनस 3a बराबर 6 हो जाएगा, यानी a बराबर 6/-3 कटेगा 2 बार में, तो a का जो वैल्यू होगा -2 होगा। तो इसमें सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा -2। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। ये तो आपको सूत्र है, आप सब लोग जानते हैं, इसको सॉल्व भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि a² माइनस b² बराबर आपको सूत्र सीधा होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस b² का जो सूत्र होता है वो a प्लस बी a² माइनस b² का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही होता है। या फिर इसको उल्टा भी आप लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो जो इसमें से ऑप्शन आ रहा है उसको आप लगा सकते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन इसको दिख रहा है, सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठा नंबर सवाल सेम टू सेम वही सवाल है,
बस इसको हम लोग को गुना करना है। ठीक है, छठा नंबर सवाल में हम लोग को गुना कर लेना है। देखिए क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी है। ठीक है, तो आप इसमें इसको अगर आप करते हैं गुना का, अगर आप रूल जानते हैं तो एक्स पकड़िए बाहर निकालिए और एक्स माइनस बी लिख दीजिए, फिर प्लस ए को बाहर निकालिए और एक्स माइनस बी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, यहाँ पे प्लस में ए एक्स और माइनस में ए बी हो जाएगा। तो या तो यही होगा, ठीक है, दोनों में से एक्स को अगर कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू प्लस में ए को पहले बाहर लिख दिया, बी को माइनस में तो बाद में जान दीजिए, माइनस ए बी हो जाएगा। तो या एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, सॉरी एक्स कॉमन करना पड़ेगा दोनों में से, तो कॉमन को हम बाहर किए हैं एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुना का रूल होगा मालूम आपको, तो 6 नंबर सवाल आसानी से हल हो जाएगा। ये आपको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे सूत्र पे सवाल है। ठीक है, अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करें। यहाँ पे है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या होगा, वही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी के जगह पर माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2b सी 2b और सी के जगह पर माइनस में सी हो जाएगा। अब प्लस 2c है तो प्लस 2c के जगह पर माइनस में c हो जाएगा और a के जगह पर a ही रहेगा। तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस सी का स्क्वायर भी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस में है तो दोनों प्लस में है तो 2ab हो जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे माइनस में तो माइनस 2bc हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक माइनस में तो माइनस 2ca हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, देख लीजिए मिला करके, तीनों प्लस में है, 2ab खाली प्लस में है, बाकी दोनों माइनस में है। आपका आंसर इसका जो है आपको बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही जो है उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब है। तो यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही इसका सूत्र हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सवाल है। ठीक है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग सवाल को हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो y का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू ए के जगह पर 2x और b के जगह पर y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और एक्स वाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा इसका सही उत्तर है, देखिए आपका सी आंसर जो है आपको दिख रहा है, इसमें सही है। 4x स्क्वायर भी है प्लस में 4xy है यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल पे। यहाँ पे फिर से आपको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे सवाल आ गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे जो है सवाल आपको आ गया। ये देखिए इसको हल करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माने 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माने 4b स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर यानी 4 और सी स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2
ए के जगह पर 2a और बी के जगह पर 2b होगा, तो 2 दूनी 4ab हो जाएगा, गुने 4ab। इसी प्रकार से इसका भी होगा, तो सीधे इसको हम अगर गुना करते 2 चौके 8 हो जाता। तो इसी प्रकार से 2 BC होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 BC सीधा हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8 आपको CA हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा आपका इसका उत्तर। तो 4a² प्लस, सही से लिखेंगे तो 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² और प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें से कौन है प्लस वाला सब, तो आपका इसका सही का उत्तर हो जाएगा बी। देखिए बी में, बी इसका सही का उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर इसका आपको बी हो जाएगा, जिसमें 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca दिया हुआ है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे और इसी से हल होगा। देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया गया है इसको हम लोग सब पकड़ते हैं। लिखा है x प्लस 1/x बराबर 6, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसका सूत्र लगाएंगे तो x² प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब प्लस 2 इंटू a इंटू 1/x हो जाएगा, बराबर इसका 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए दो, यहाँ पे x से x कट गया, ठीक है, x से x कट गया। तो अब देखिए x प्लस 1/x का स्क्वायर रह जाएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर रह गया, बराबर इधर 36 है दाहिने तरफ, और ये प्लस 2 एकम 2 है, उधर भेजेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है। और x प्लस 1/x स्क्वायर का मान ही हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे रह क्या जाएगा, x² प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 36 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 34। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 34। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 34। ठीक है। 12 नंबर सवाल पे आते हैं। अब क्या है यहाँ पे दिया हुआ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4 और a² प्लस b² प्लस c² का मान आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी था, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधे 5 था। अब इसका सूत्र लगाइए, a² प्लस b² प्लस c² हो गया। सूत्र क्या होता है, प्लस 2ab 2 इंटू ab प्लस बी सी प्लस सी ए, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 को कॉमन कर लिए तो इतना हो गया, बराबर 5 का स्क्वायर आपको 25 आ गया। आपको यहाँ पर रह क्या जाएगा, a² प्लस b² प्लस c², चूँकि हमको इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है यहाँ पे, और इसको हम बराबर के उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 25 माइनस 2 आगुने ये ab प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आपको दिया हुआ है 4, तो 25 बराबर 25 माइनस 4 दूनी 8, 25 में से 8 घटेगा तो 17, 8 25 होता है। तो आपको a² प्लस b² प्लस c² का मान 17 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है आपको बी हो जाएगा। इसका सही का उत्तर जो है आपको बी हो जाएगा, जिसमें 17 दिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा, यदि
व्यंजक x प्लस 2 बहुपद x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का एक गुणनखंड हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे भी शेषफल प्रमेय का प्रयोग होगा। तो x प्लस 2 बराबर हम लोग 0 लिखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -2। अब हम लोग ये -2 को पुट कर देंगे ऊपर वाले समीकरण में, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पे -2 पुट करेंगे प्लस m गुने -2 प्लस 14 बराबर 0। आगे हम लोग आते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2m हो जाएगा और प्लस 14 बराबर 0 आपको आ जाएगा। क्योंकि ये प्लस है दोनों तो इसलिए इसको इधर ही रख लेते हैं, 14 4 18 हो जाएगा बराबर माइनस में 2m है बराबर के वैसे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 2 से यह कटेगा 9 बार में, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो m का मान जो है वो आपको 9 आ जाएगा प्लस। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज से सवाल आ चुका है। आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। क्या यहाँ पे कहा गया है कि किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 डिग्री है तथा इनके दोनों सम्मुख अंतःकोण समान है। ठीक है, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे कहा गया है कि दोनों अंतःकोण समान है और यहाँ पे बाह्य कोण का मान 100 डिग्री है। इस प्रकार से है, मान लेते यह एक त्रिभुज है तो ये जो बाह्य कोण है वो आपको 100 डिग्री है और इन दो अंतःकोण जो है वह बराबर है। तो ऐसा पढ़ाया गया है या ऐसा बताया जाता है कि त्रिभुज के दोनों अंतःकोण जो होते हैं सम्मुख अंतःकोण उनका योग बाह्य कोण के बराबर होता है। अर्थात यह अगर x है, चूँकि इसमें दोनों बराबर दिया है तो इसको भी हमें x ही मानना पड़ेगा, तो दोनों का योग आपको 100 डिग्री हो जाएगा। अर्थात x प्लस एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा, 2 से कटेगा यह 50 बार में, तो x का मान आपको 50 डिग्री आ गया। यानी यह भी 50 डिग्री होगा और यह भी 50 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वह 50 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक अंतःकोण का योग मान जो है वह 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर आपको 50 डिग्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण की माप 95 डिग्री है। यदि इसके सम्मुख अंतःकोण का मान 55 डिग्री हो तो दूसरे अंतःकोण का मान क्या होगा। सेम सवाल है, उसी से है। ठीक है, यह है, अगर यह आपको 55 डिग्री दे दिया गया, ठीक है, तो यह कोण क्या होगा। ठीक है, तो चूँकि दोनों का इसका योग 95 डिग्री आपको दिया गया बाह्य कोण, तो चूँकि दोनों का योग जो है अगर मान लेते यह x है तो x प्लस 55 बराबर आपको 95 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 95 माइनस 55, तो x बराबर आपको 95 में से 55 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो इसका सही उत्तर जो है आपको 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आ गए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A 60 डिग्री है, कोण B 80 डिग्री है। अब देखिए कोण B और कोण C के अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं, तो BOC बराबर क्या होगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम टाइम देख लेते हैं क्या है। 25 मिनट 56 सेकेंड का टाइम हो चुका है दोस्तों। हम लोग आधे घंटे का यह वीडियो करेंगे, जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना ही कर करके छोड़ देंगे। आगे क्वेश्चन जो है हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सवाल का उत्तर। क्या यहाँ पे सवाल दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है इस प्रकार से, ठीक है, A है, B है और C, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, और A का मान आपको दिया गया है 60 डिग्री, B का मान आपको दिया गया है 80 डिग्री। ठीक है, और B और C का जो अर्धक है इस प्रकार से खींचा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जो खींचा जा रहा है। ठीक है,
वो आपको ओ पर आके मिलता है। तो बी ओ सी ये जो कोण बन रहा है, इस कोण का मान क्या है? तो दोस्तों ऐसा बताया गया है त्रिभुज का जो सूत्र है उसमें कि जो यह कोण बनेगा वह इस कोण का एकदम दोगुना बनेगा, अर्थात बी ओ सी बराबर कोण ए गुने 2 होगा। कोण ए का मान तो आपको 60 डिग्री है और गुने बी का मतलब 2 से गुना कर देंगे तो आपको 120 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों को योग के बराबर हो। ठीक है, किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से क्या होगा? तो देखिए एक कोण दो कोणों के योग के बराबर है। अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, समबाहु त्रिभुज, इस प्रकार से पूछा जा रहा है। और समद्विबाहु, तो हमको यहाँ पर कोण के बारे में कहा है, या तो अधिक कोण होगा या तो समकोण होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। अगर हम अधिक कोण को भी लेते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर मान लेते हैं अधिक कोण में अगर यह 120 हो जाएगा तो 30 और 30 60 हो सकता है, लेकिन यह 120 नहीं होगा, तो आपको वह समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, जिसका दोनों कोण जो एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका दोनों जो 45 है और 45 दोनों का योग आपको 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको समकोण त्रिभुज ही होगा, अधिक कोण नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों तो हम कर देंगे मतलब कि बराबर, लेकिन बराबर करके जोड़ेंगे 30 30 तो 60 ही आएगा, जबकि यहाँ पर हमको 120 चाहिए। क्या करा है कि दोनों कोणों का योग जो है वह बराबर, क्या करा, दो कोणों का योग के बराबर हो, दोनों कोणों का योग के बराबर यह कोण हो। ठीक है, और इस प्रकार से हो तो यह जो है आपको समकोण ही होगा। अठारह नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर में कहा जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के, तो डी ई एफ की कौन भुजा ए बी सी की ए बी भुजा के बराबर है? चलिए सबसे पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, एक है त्रिभुज डी ई एफ। जिस तरीके से हमको कहा गया उसी तरीके से, तो आपको बी सी के बराबर, सॉरी ए बी के बराबर जो भुजा होगा इसका डी ई होगा। ए बी बराबर आपको डी ई हो जाएगा, और बी सी बराबर ई एफ होगा, और ए सी बराबर डी एफ होगा। तो यहाँ आपको ए बी पूछ रहा है तो ए बी के बराबर आपको डी ई होगा, तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, देखिए कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण एफ है। ठीक है, एक ए बी सी है, ठीक है, एक त्रिभुज डी ई एफ है, तो कोण ए बराबर कोण एफ है। एक कोण बराबर हो गया, कोण बी बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण डी है। ठीक है, और ए बी बराबर एफ डी है। तो इसमें हमको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे जो है हमको ये करने की आवश्यकता नहीं त्रिभुज बनाने की। ए बराबर आपको एफ दिया है, बी बराबर डी दिया है, और ए बी बराबर एफ डी दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि ये कोण इस कोण के बराबर है, फिर कोण कोण के बराबर है, और एक जो है भुजा आपको भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे कोण कोण भुजा होगा, तो आप इसको कोण को एंगल बोलते हैं, फिर एंगल, फिर एस, तो ए एस भी, या एस ए भी लिख सकते हैं, या ए एस ए भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी इसको आप लिख सकते हैं। तो आपको देखिए इसमें ए एस ए दे दिया, एक भुजा दो कोण, यहाँ पे तीनों भुजा दिया था तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे एक कोण दिया, दो भुजा दिया, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो आपको इसका आंसर सही आपको ए एस
ASA हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम लोग 20 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। अब क्या होती है, तो एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए कि वह P/Q के रूप में होना चाहिए और पूर्ण रूप से वह प्राकृत संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब पूर्णांक में चूँकि प्लस और माइनस दोनों आता है तो ये तो परिमेय संख्या होगा नहीं। वास्तविक संख्या में तो आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए पूर्ण संख्या में 0 को भी शामिल किया गया है और 0 परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए आपको पहला नंबर सवाल ही मतलब पहला नंबर उत्तर ही सही होगा, एक प्राकृत संख्या होता है। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें का जो क्वेश्चन बच गया उसको लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आगे का नोटिफिकेशन जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसी तरह से अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।